हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखो, अब मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 7.9 का इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है हमारे पास। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब तक जो डेरिवेटिव हमने किया था, एक बार डेरिवेटिव किया था, अब हमें दो बार तीन बार अगर डेरिवेटिव करना पड़े तो कैसे होगा। जैसे हमें पहले एक कोई फंक्शन है एफ और इसके साथ एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव किया था हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो क्या आता था, डी अपॉन में डी एक्स किसका, वाई का, इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव। अगर ये फंक्शन दोबारा से अगर डेरिवेटिव होने लायक है, मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू में x की पावर 2 है, इसका डेरिवेटिव करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और x का 1 होता है डेरिवेटिव। इसके बाद देखो दोबारा से यहाँ पे x बचा हुआ है, तो दोबारा से हम इसको अगेन डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो d अपॉन में dx किसका, dy अपॉन में dx का। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, डबल डैश। सिंगल डेरिवेटिव में सिंगल डैश और डबल में डबल डैश, और इसका क्या बन जाएगा, d का तो स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ये इसका नोटेशन होता है। सेकेंड हैंड डेरिवेटिव का ये इसका नोटेशन होता है, और ये इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर और फिर डेरिवेटिव करने लायक है तो उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो इसका कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये वाला जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये वाला जो आया है इसका वो कौन सा आया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। उसके बाद अगर इसका अगेन डेरिवेटिव लिखें, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, देखो किस में है, x में है, तो दोबारा से भी किस में करेंगे, x में ही डेरिवेटिव करेंगे। तो अगेन में क्या आ जाएगा, d अपॉन में dx किसका, dy अपॉन में dx का, और यहाँ पे इसका करेंगे, इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2x की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। ऐसे अब हमें दो बार डेरिवेटिव करना होगा, किसी क्वेश्चन में दो बार तीन बार, मतलब डेरिवेटिव कैसे करते हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, इसको ऐसे लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये हो जाएगा। तो इनको लिखने के लिए लिखते कैसे हैं, इनको ये लिख देते हैं। तो देखो यहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोट कैसे करते हैं, तो किस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। देखो जब y के रिस्पेक्ट में अगर दे रखा है तो इसको कैसे लिखते हैं, dy अपॉन में dx, यह जाएगा। एक तो नोटेशन इसका ये हो जाएगा, कोमा दूसरा नोटेशन क्या हो जाएगा, fx में अगर कोई फंक्शन है तो उसका f डैश x। उसके बाद तीसरा नोटेशन क्या कह सकते हैं हम, y1, अगर y के नीचे यहाँ पे 1 लिख रखा है इसका मतलब इसका एक डेरिवेटिव, और जब अगर 2 लिख रखा है इसका मतलब 2 डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा इसका नोटेशन। और इसके नोटेशन अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के नोटेशन देखें हम, डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोट कैसे करेंगे उसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के रूप में डिनोट करेंगे, या फिर
एफ एक्स में अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको डबल डैश के रूप में, और जब अगर हमारे पास y1 तो ऐसे ही क्या आ जाएगा y2 के रूप में। तो ये इसके नोटेशन है, एक बार इनको देखो, आगे हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। या फिर देखो हमारे पास कई क्वेश्चनों में y डैश के रूप में भी दे रखा होगा, y सिंगल या y डैश के रूप में, या फिर क्या हो जाए y का डबल डैश। ये ऐसे ये वाले चार नोटेशन इसके होंगे। नोटेशन मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा y के रूप में, अगर कोई फंक्शन है तो उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो या तो डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र लिख सकते हैं, या फिर डबल डेरिवेटिव में एफ एक्स में कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, और दो बार करेंगे तो क्या आ जाएगा डबल क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है ऐसे 1 या 2 लिख सकते हैं, 2 लिखने से भी इसका मतलब क्या होता है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव डबल का सिंबल लगा रखा है तो भी इसका मतलब हमारे पास डबल हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के कुछ ऐसे दिखाए जाएंगे कि इस प्रकार से हम नोटेट कर सकते हैं। और अगर हम इस एक्सरसाइज को करें 7.9 एक्सरसाइज को, ये सभी एक्सरसाइज का क्या है निचोड़ है, मतलब इसके अंदर सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे 7.1 से लेकर 7.9 तक सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा, 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। एक बार जैसे इसका डेरिवेटिव कर दिया उसका अगेन डेरिवेटिव हमें करना होगा। तो हम देखेंगे अब कैसे डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो लेट्स हम शुरुआत करते हैं डेरिवेट करने का। तो एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। हमें क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद करना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो कैसे हम सेकंड डेरिवेटिव सोल्व करते हैं देखें। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है कि y इक्वल टू में फंक्शन मान लेंगे e की पावर 2x प्लस कोस 3x, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। अब क्या करेंगे इस राइट हैंड साइड में जिसमें फंक्शन है x में है तो डेरिवेटिव किस में करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या जाएगा dy अपॉन में dx, क्या जाएगा यहाँ पे e की पावर का अगर डेरिवेटिव करना हमें, अगर देखो e के ऊपर कोई भी फंक्शन है मतलब कोई भी पावर में कुछ भी है तो यहां से क्या आ जाएगा एक बार तो e की पावर एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव करते समय, उसके बाद दोबारा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव जो एफ एक्स है उसका दोबारा से, ये इसका डेरिवेटिव होता है। देखो ये वाला जो है एक्सरसाइज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि इसके अंदर सारी 7.1 से लेकर 7.8 एक्सरसाइज तक सभी का निचोड़ है, इसमें सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने एक ये एक्सरसाइज भी कर ली तो हमें पहली 8 एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास e की पावर 2x, तो e की पावर 2x एक बार तो एज इट इज, फिर दोबारा से डेरिवेटिव किसका करना है 2x का। हमने क्या किया e की पावर 2x एक बार तो एज इट इज फार्मूले के हिसाब से, फिर उसके बाद क्या है दोबारा इसके ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव प्लस कोस 3x। देखो अगर बात करें हम कोस 3x की, डेरिवेटिव ऑफ कोस 3x कितना होता है, कोस का x मान लो यहाँ पे x है तो कोस का क्या होता है माइनस साइन x, माइनस किसके कारण यहाँ पे c के कारण, तो यह आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो यहां से इसका क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कोस, अगर हमारे पास यहाँ पे x था तो x में तो कोस 3x है, सॉरी माइनस ऑफ साइन 3x, साइन 3x तो माइनस साइन 3x आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है d अपॉन में dx 3x का, ये तो हमने किसका कर दिया हमने कोस का कर दिया, तो 3x का दोबारा से डेरिवेटिव करें। तो इनको दोनों को इरेज कर रहा हूं फार्मूलों को मैं, आगे लेके चले यहां से dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इजिकल टू में यहां से देखो e की पावर 2x, x का डेरिवेटिव क्या होता है x का क्या होता है 1 होता है, तो x का 1 हो जाएगा लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 एज इट इज प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x। अब देखो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है लेकिन इसके मल्टीप्लाई में 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 3,
चाहे इस 3 को दोनों इसको आगे लिख दें, 3 को मल्टीप्लाई में है, ऐसे ये 2 मल्टीप्लाई में इसको भी आगे लिख दें। तो ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये तो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेट डिफरेंशिएट, वही लाइन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहां लिखते थे, लेकिन यहां पे बस अब आगे क्या आ जाएगा, अगेन दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो दोबारा से अगर डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स, किसका, डी वाई अपॉन में डी एक्स का, इज इक्वल टू में यहां से देखो e की पावर 2x का, देखो 2 मल्टीप्लाई में बाहर है और d अपॉन में dx किसका, e की पावर 2x का। उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई में बाहर d अपॉन में dx किसका, साइन 3x का। तो यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर 2x एक बार तो एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई में e की पावर 2x एक बार एज इट इज, दोबारा से डेरिवेटिव किसका करना है, इसकी पावर का। अब देखो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव, माइनस का सिंबल बाहर चल रहा है, साइन 3x का, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस, तो 3 कोस 3x। अब 3x का डेरिवेटिव दोबारा से d अपॉन में dx किसका, 3x का। तो यहां से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 2 e की पावर 2x। अब x का क्या उतना होता है, 1 होता है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 का 2 आ जाएगा, माइनस 3 कोस 3x। अब x का 1 होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 आ जाएगा। तो इसका लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 e की पावर 2x माइनस 3 3 जा 9 कोस 3x, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। तो ये था इसका डेरिवेटिव। ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हमारे पास पहली बार डेरिवेटिव करके आता है उसको अगेन डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक फंक्शन जिसमें है उसी में दोबारा से डेरिवेटिव में करना होता है। एक बार इसको नोट कीजिएगा, नेक्स्ट करवाते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिएगा, इसका पार्ट नंबर सेकंड करते हैं हम। तो देखो ये वाला हमें दे रखा है, इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू में हमारे पास फंक्शन है x की पावर 2 और e की पावर 2x, ये वाला हमारे पास फंक्शन है। अब ये फंक्शन है तो देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू वी लग जाएगा। तो u इंटू वी क्या कहता है हमारे पास, u इंटू वी, तो u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास u इंटू वी। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करें तो d अपॉन में dx किसका, y का, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो u एज इट इज मतलब x का स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, e की पावर 2x का प्लस e की पावर 2x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, x स्क्वायर का, ये आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम सोल्व करें x का स्क्वायर एज इट इज, e की पावर 2x का करें तो e की पावर 2x, देखो हमने बताया था यहाँ पे अगर e के ऊपर अगर कोई पावर है जैसे fx है तो क्या होता है, एक बार तो e की पावर fx एज इट इज डेरिवेटिव के अंदर, दोबारा से क्या हो जाएगा, अगर fx का जरूरी है तो fx का दोबारा से डेरिवेटिव, तो ये होता है। तो यहां से e की पावर 2x एक बार तो एज इट इज, फिर दोबारा से डेरिवेटिव किसका करना है, e की पावर 2x का, इसकी जो पावर है उसका करना है, प्लस ये वाला एज इट इज e की पावर 2x, इसका करेंगे तो इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, या फिर करना चाहो तो d अपॉन में dx किसका, इसकी पावर का हमने कर दिया तो अब बच गया x का। तो यहां से अगर हम सोल्व करें x का स्क्वायर और e की पावर 2x, इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से x का तो कांस्टेंट इसका 1 हो जाएगा और ये इसके साथ कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से e की पावर 2x तो एज इट इज, और यहाँ से क्या बच जाएगा मल्टीप्लाई 2x की पावर 1,
और dx से dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कंप्लीटली क्या लिख सकते हैं, e की पावर देखो 2x दोनों में है, कॉमन निकाल लें। तो ये कॉमन आने के बाद यहाँ से तो क्या बच जाएगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर। देखो इस पूरे में से, अगर इस पूरे में से बात करें तो e की पावर 2x कॉमन निकाल लिया तो बच गया 2 मल्टीप्लाई में है और एक्स स्क्वायर ये बच गया। अब यहाँ से भी देखो e की पावर 2x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा प्लस 2x। या फिर देखो आप कर सकते हैं इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 और x को भी निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो, और वैसे यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं। तो देखो एक बार यहाँ तक हमें क्या किया है, एक बार u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, फिर इसको सोल्व कर दिया हमने e की पावर 2x एज इट इज, इसका पावर का 2x और इसके बाद इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा dx, x का क्या होता है 1 होता है, और इसको दोबारा से हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट में क्या निकाल दिया कॉमन। अब क्या करना है दोबारा से अगेन डेरिवेटिव, ये तो क्या बन गया dy अपॉन में dx, ये कितना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इसका कितना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और हमें क्या निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव करें तो देखो क्या आएगा, अगेन लिख देते हैं यहाँ पे और सोल्व वहां कर देंगे। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगेन डेरिवेटिव करें तो अगेन क्या आ जाएगा, देखो यहां से d अपॉन में dx किसका, dy अपॉन में dx का इसका, उसके बाद इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो अब ये वाली अगर हम इस वाले को e की पावर 2x को एक फंक्शन u मान ले और इसको v मान ले तो दोबारा से u इंटू वी लगाएं। एक बार तो क्या है e की पावर 2x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका d अपॉन में dx इस ब्रैकेट का 2x स्क्वायर प्लस में 2x ये आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो प्लस एक बार ये ब्रैकेट एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x और डेरिवेटिव किसका d अपॉन में dx e की पावर 2x का। तो हमने क्या कर दिया यहाँ से u इंटू वी लगा दिया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव और v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला तो आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर। अब देखो आपके मन में ये होगा कि यहाँ पे तो स्क्वायर कर रहे हैं लेकिन नीचे वाले को दोनों का स्क्वायर नहीं कर रहे। देखो ये इसका क्या है हमारे पास, इसका नोटेशन है कि हमें इससे ही डिनोट करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ये आ जाएगा e की पावर 2x। अब इस ब्रैकेट का करें, इसकी पावर आगे आ जाएगी 2 आगे, उसकी पावर में से 1 माइनस प्लस, अब देखो 2 है और x के साथ जो है पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, ये हमने सोल्व कर दिया। प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज, देखो 2x की पावर 2 प्लस में 2x ये एज इट इज, और इसका करेंगे e की पावर 2x एज इट इज। एक बार e की पावर 2x एज इट इज, दोबारा से डेरिवेटिव किसका करेंगे 2x का। तो ये वाला है, एक बार देखिए देखिएगा यहां से अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है e की पावर 2x तो एज इट इज। अब यहां से इसको सोल्व करें 2 2 जा कितना 4, x की पावर कितनी बच जाएगी 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और x की पावर कितनी बच जाएगी 1 माइनस 1 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस यहाँ से देखो 2x की पावर 2 प्लस में 2x ये तो एज इट इज, उसके बाद e की पावर 2x एज इट इज, 2x का करेंगे x तो कांस्टेंट और 2 का क्या आ जाएगा 2। तो यहां से देखो अब हम यहां से अगर कॉमन निकालना चाहें तो e की पावर 2x तो दोनों में है, तो यहां से तो क्या बच जाएगा 4x प्लस 2 प्लस यहां से क्या बच जाएगा, यहां से 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और देखो e की पावर 2x तो बाहर निकाल दी लेकिन हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है 2, तो 2 की एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 4x की पावर 2, एक बार 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो कितना आ जाएगा 4x, तो यह आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखें हम, क्योंकि e की पावर 2x दोनों में से कॉमन निकाल दिया था हमने, तो यहाँ से क्या बच जाएगा e की पावर 2x तो बाहर है, ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 4x की पावर 2 तो आगे लिख दे, और 4x और 4x कितना आ जाएगा 8x,
और प्लस में 2। अब देखो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट यहाँ तक आंसर हम छोड़ सकते हैं। ये किसका आंसर आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने कराया है ये सेकंड पार्ट। अगर आपको ये फर्स्ट 2 पार्ट करवाए हैं, बाकी पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में क्या है, एक बार डेरिवेटिव करके और जो वैल्यू बनेगी उसका अगेन डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है।